मध्य प्रदेश 25 अप्रैल 2019 गुरुवार मध्य प्रदेश की आज की प्रमुख खबर। तो स्वागत है आपका इंडिया विजन न्यूज़ में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं 25 अप्रैल 2019 गुरुवार की आज की बड़ी खबरों के बारे में। कौन कौन सी खबरें निकल के आ रही हैं जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह का अपडेट न्यूज़ सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे इंडिया विजन न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज़ आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सके। चलिए दोस्तों बनाना समय हुआ है, शुरू करते हैं आज का विषय। शुरू करते हैं पहली बड़ी अपडेट खबर से, जो कि निकल जा रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ चुनाव रोकने संबंधी याचिका खारिज, चुनाव आयोग ने की खारिज। दोस्तों आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ एनआईए की स्पेशल कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि वो प्रज्ञा सिंह को चुनाव लड़ने से रोकें। भाजपा ने भी सांसद आलोक संजर का डमी नामांकन फार्म जमा करा दिया था, ताकि यहाँ यदि प्रज्ञा सिंह के खिलाफ फैसला आए तो आलोक संजर का अधिकृत प्रत्याशी बना दिया जाएगा। कोर्ट में 2008 मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर कोर्ट में चल रही सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रही हैं। वे खराब स्वास्थ्य का बहाना बना रही हैं, लेकिन वे चुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं जहां वे बीमार नज़र नहीं आ रही हैं। एनआईए ने मंगलवार को अदालत से कहा था कि यह मामला चुनाव आयोग से संबंधित है, यह हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। निसार सैयद ने साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एनआईए कोर्ट में याचिका दायर की थी। मालेगांव ब्लास्ट में उनके बेटे की मौत हो गई थी। साध्वी प्रज्ञा इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। स्वास्थ्य कारणों से उन्हें जमानत दी गई थी। शिकायतकर्ता ने कहा था कि वह उनकी इतनी गर्मी में चुनाव लड़ने के लिए स्वस्थ हैं, जबकि साध्वी कोर्ट को गुमराह कर रही है। जवाब में साध्वी ने कहा था कि याचिका राजनीति से प्रेरित है, यह केवल पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया गया काम। याचिकाकर्ता ने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, उस पर जुर्माना लगाकर याचिका को खारिज कर देना चाहिए। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी, जो 29 सितंबर 2008 को उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक जिले में हुए ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे, जबकि 100 से ज़्यादा घायल हुए थे। एनआईए ने जांच के बाद साध्वी को क्लीन चिट दी थी। कोर्ट में यह मामला अभी भी चल रहा है। आइए बढ़ते हैं, अगर बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल जा रही है मध्य प्रदेश में यहाँ कर्ज माफ़ी न होने से दुखी किसान ने की खुदकुशी। दोस्तों अब खरगोन की खबर है। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में से किसान खुदकुशी का मामला सामने आया है। यहाँ एक किसान ने साहूकार के ब्याज और वसूली से तंग आकर कीटनाशक पी लिया और आत्महत्या कर ली। घटना के बाद जिले भर में हड़कंप मच गया था। इधर परिवार ने सरकार पर कर्ज माफ़ी न होने पर आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार जिले के गोगा गांव थाना क्षेत्र के दसनावल के बड़ा टांटा में किसान दीलू पिता रोहिदास 34 वर्षीय ने खेत में कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि किसान पर कर्ज था और वह सरकार द्वारा कर्ज माफ़ी न होने से परेशान रहता था। इसी परेशानी के चलते उन्होंने आज तत्काल बुधवार को खेत में जाकर फसलों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला कीटनाशक पी लिया था। हालांकि खेत के काम करने वाले को जैसे ही ये बात पता चली, वे उसे आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने किसान को मृतक घोषित कर दिया था। किसान दीलू के परिजनों का कहना है कि उनसे साहूकार से कर्ज ले लिया था, जिसके साथ ही कर्ज माफ़ी के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन अभी तक कर्ज माफ़ी नहीं हुआ था। साहूकार बार बार उससे पैसा मांग रहे थे। इसी चिंता में दीलू ने जहर खा लिया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। साथ ही जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि किसान आत्महत्या का मामला उस वक्त सामने आया है जब अगले महीने खरगोन में चुनाव होने हैं और कांग्रेस सरकार कर्ज माफ़ी का दावा कर रही है और बीजेपी ने इस किसानों के साथ धोखा बताया है। किसानों को मुद्दा बनाकर दोनों ही पार्टियां राजनीति करती आई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि किसानों की स्थिति आज भी वही है। आइए बढ़ते हैं, आगे बात कर लेते हैं तीसरी बड़ी अपडेट खबर की, जो कि निकल रही सरकार के खिलाफ बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने खोला मोर्चा, दी है बड़ी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें, भोपाल मध्य प्रदेश में बिजली सप्लाई में लापरवाही एवं अनियमितता करने वाले कर्मचारी अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक 500 से ज़्यादा अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं। इस कार्यवाही से जहां बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं सियासत भी तेज गरमा गई है।
कांग्रेस इसे साजिश करार देते हुए भाजपा समर्थक अधिकारियों पर ठीकरा फोड़ रही है। वहीं भाजपा ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अब बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। बिजली विभाग के कर्मचारी अधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि बर्खास्तगी और निलंबन की कार्रवाई तत्काल बंद करें और अभी तक की गई कार्रवाई को रद्द करें, वरना 1 मई को असहयोग आंदोलन किया जाएगा। साथ ही बिजली अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाने की मांग भी की गई है। मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज़ का कहना है कि संसाधनों की भीषण कमी से जूझ रहे विद्युत कंपनियों में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारी लगातार विद्युत व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्परतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, लेकिन पिछले महीनों में उपभोक्ताओं की शिकायतों के कारण ऐसा माना जा रहा है कि विद्युत रखरखाव एवं नए कार्यों के लिए प्लान्ड शट डाउन की कोशिश मैदानी अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा जानबूझकर की जा रही है। इस प्रकार की शिकायतों के आधार पर शासन एवं प्रबंधन द्वारा अधिकारियों कर्मचारियों के विरुद्ध निलंबन जैसे कठोर कार्यवाही की बिना जांच के की गई है। इससे न तो केवल विभाग बल्कि शासन की भी छवि धूमिल हो रही है। फोरम का कहना है कि मई जून माह में मौसम बदलने, आंधी से लाइन में ट्रिपिंग होने का स्वाभाविक होता है। फोरम ने यह भी स्पष्ट किया है कि विगत वर्ष 2018 की अपेक्षा 2019 में 1 मार्च से 22 अप्रैल के बीच लगभग 12% ज़्यादा विद्युत आपूर्ति की गई, जिससे स्पष्ट है कि विद्युत की कोई कटौती न कर निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। इसके बावजूद झूठी शिकायतों के आधार पर कार्रवाई होने से अधिकारी कर्मचारियों के मनोबल पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। यूनाइटेड फोरम ने मांग की है कि अभी सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान की जाए, जिससे विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने एवं अभी तक की गई कार्रवाई को रद्द करने के लिए निर्देश दिए जाएं। यूनाइटेड फोरम ने कहा है कि बिना जांच के कार्रवाई जारी रहने की स्थिति में 1 मई 2019 को मजदूर दिवस के अवसर पर शासन की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध सभी अधिकारी कर्मचारी 1 दिन का असहयोग आंदोलन करने को बाध्य होंगे। आइए बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चौथी बड़ी अपडेट खबर की, जो निकल जा रही है कमलनाथ के मंत्री का दावा, बीजेपी के कई नेता संपर्क में, भाजपा में मचा हड़कंप। दोस्तों भोपाल से खबर है, लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। नेता लगातार एक दूसरे के दल के नेताओं के संपर्क में होने का दावा कर रहे हैं। अब तक कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री ने बीजेपी नेताओं को लेकर बड़ा दावा किया है। मंत्री ने बीजेपी नेता के कांग्रेस के संपर्क में होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि मतदान वाले दिन तक बीजेपी में कोई नेता दिखाई नहीं देगा। मंत्री के इस बयान के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। हालांकि अभी तक किसी भी नेता की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले बीजेपी सांसद और प्रदेश के कई बड़े नेता भी कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में होने की बात कह चुके हैं। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा कांग्रेस द्वारा विधायकों और नेताओं के संपर्क में होने की बात कही जा रही है। हालांकि इस बीच कई नेता भी दल बदलकर कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब तक चूँकि कुछ दिनों में ही लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है, ऐसे में कमलनाथ सरकार के मंत्रियों के ने बीजेपी नेताओं के संपर्क की बात कहकर राजनीति में खलबली मचा दी है। कमलनाथ सरकार ने कानून मंत्री पीसी शर्मा से अब तक बुधवार को मीडिया से चर्चा के दौरान बीजेपी नेताओं की लगातार नाराजगी को लेकर सवाल किए गए हैं। तो उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं। शर्मा ने कहा है कि बीजेपी से नाराज सभी नेता हमारे संपर्क में हैं। एक करके सभी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जो 12 मई तक बीजेपी में कोई दिखाई भी नहीं देगा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं 5वीं और अंतिम बड़ी खबर के बारे में, जो कि निकल आ रही है। आलोक संजर का नामांकन चुनाव आयोग ने किया रद्द, डमी प्रत्याशी के तौर पर भरा था पर्चा। दोस्तों आपको बता दें, चुनाव आयोग ने भोपाल से आलोक संजर का नामांकन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। आयोग ने फॉर्म में बीजेपी का अधिकृत प्रत्याशी लिखने पर संजर का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया है। बता दें कि मंगलवार को आलोक संजर ने डमी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। हालांकि पार्टी ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आधिकारिक उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को मैदान में उतारा है। दरअसल मंगलवार को साध्वी प्रज्ञा के बाद वर्तमान सांसद आलोक संजर ने भी अपना नामांकन डमी कैंडिडेट के तौर पर भरा था, जिसके बाद अब आयोग ने रद्द कर दिया है। आयोग ने संजर के फॉर्म को अधिकृत प्रत्याशी लिखने पर रद्द किया गया है। इधर एनआईए ने भी साध्वी के चुनाव पर रोक लगाने के मामले में लगी याचिका को खारिज कर दिया है।
जिसके बाद अब साध्वी के चुनाव लड़ने पर कोई संकट नहीं है। संजय के फार्म के रद्द होने के बाद अब यह भी साफ हो गया है कि दिग्विजय सिंह के खिलाफ साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ही चुनाव लड़ेंगी। हालांकि संजय के पर्चा दाखिल करने पर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही थी, जिसके बारे में विषय में हमने आपको संपूर्णतापूर्वक अवगत कराया था। दर्शकों, यदि कुछ जानकारी जो हम आपके लेकर आए थे मध्य प्रदेश की आज की 25 अप्रैल 2019 गुरुवार की प्रमुख खबरों के बारे में। तो आशा करते हैं आपको हमारा आज का विषय पसंद आया हुआ। यदि पसंद आया तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।